भारत में एक बड़ी और लगातार बढ़ती हुई फाइनेंशियल चुनौती का नाम है पेंशन खर्च। ये वही खर्च है जो सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने देती है। सुनने में भले ही एक रूटीन सिस्टम लगे, लेकिन आज ये देश के कई राज्यों की कमर तोड़ने वाला बोझ बन चुका है। क्यों? क्योंकि सरकारों के बजट का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, यानी एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है, वो पेंशन में जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हालात ऐसे ही रहे, तो आने वाले सालों में जो राज्य के पास स्कूल, अस्पताल, सड़क या फिर किसी और भी जो ज़रूरत है उसके काम के लिए कोई पैसा बचेगा ही नहीं, या फिर शायद बहुत कम पड़ जाएगा। अब ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्या है इससे जितने भी पहलू हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी लाइन। देखिए, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, ये हम सारे जानते ही हैं, ऐसा कुछ नया तो मैं इसमें बता नहीं रही हूँ। पहले के वक्त में इस पेंशन की ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार की होती थी, यानी कर्मचारी रिटायर हुआ तो उसे जिंदगी भर तय रकम मिलना, ये पूरा सरकार का ही मैनेज करना का काम होता था। इसे ही पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जिसे हम जानते हैं, उसे कहते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकारों पर ये जो बोझ है वो इतना बढ़ गया कि उन्होंने साल 2004 में नई पेंशन योजना यानी कि न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की। इसमें खर्च सिर्फ सरकार पर नहीं आता, बल्कि कर्मचारी भी अपनी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो जमा करता है और सरकार भी थोड़ा हिस्सा जोड़ती है। रिटायरमेंट पर पैसा एक फंड से निकलता है, लेकिन कई राज्य अब फिर से पुरानी पेंशन योजना पर लौट रहे हैं और असली जो सिरदर्द है वो यहीं से बढ़ता है। पेंशन एक ऐसा खर्च है जो सरकार को हर महीने साल दर साल देना ही देना है। ये एक बार की लागत नहीं होती है और जैसे जैसे पुरानी पीढ़ी के जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वैसे वैसे जो पेंशन लेने वालों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 2020 से 21 में राज्यों के रेवेन्यू खर्च में पेंशन का जो हिस्सा है वो करीब 12.7% था, यानी हर 100 रुपए में से करीब 13 रुपए जो है वो पेंशन में ही जा रहा है। ये खर्च अगले कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र की तरफ पहुंच रहे हैं। इसका जो मतलब है वो बहुत ही साफ है, वो ये है कि राज्यों के पास विकास के लिए पैसा कम होता जा रहा है, पेंशन का जो बिल है वो लगातार मोटा हो रहा है, बढ़ रहा है। जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना अभी भी लागू है या जिन्हें ओपीएस में वापस लौटने का दबाव है, वहाँ जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा बदतर हैं और भी खराब होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड जैसे राज्यों में पेंशन जो खर्च है वो तेजी से बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ राज्यों में तो पेंशन खर्च इतना बढ़ चुका है कि वो उनके कुल टैक्स कलेक्शन के लगभग आधे के बराबर पहुंच रहा है, यानी जितना कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा पहले ही पेंशन में चला जाता है। जब बजट का बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है तो बाकी कामों के लिए पैसा घटने लगता है। सड़कें बनवानी हो, स्कूल या अस्पताल में सुधार करना हो, नई भर्तियां करनी हो सरकारी नौकरियों के लिए, इन सब पर असर कहीं ना कहीं पड़ने लगता है। कई राज्यों में इसी वजह से कई विकास प्रोजेक्ट्स जो है वो धीमे कर दिए गए हैं। पहले से उनका जो प्रोग्रेस है वो एकदम स्लो हो चुका है, यानी एक तरफ बढ़ता पेंशन खर्च है और दूसरी तरफ ठहरता हुआ विकास। एनपीएस में सरकार और कर्मचारी दोनों पैसे डालते हैं, जिससे भविष्य में पेंशन के लिए एक फंड तैयार होता है। इससे सरकार पर बोझ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ओपीएस में पूरी जो रकम है वो सरकार को ही देनी होती है। इसलिए जो राज्य पुरानी योजना पर वापस जा रहे हैं उन्हें आने वाले सालों में और भी बड़ा झटका लग सकता है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ओपीएस पर वापस लौटना राजनीतिक रूप से भले ही पॉपुलर हो, लेकिन फाइनेंशियली जो है उसके अगर नजरिए से आप देखें तो राज्यों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। भारत में आने वाले 10 से 15 साल में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। इसका मतलब ये भी है कि पेंशन लेने वालों की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ेगी। अभी अगर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो राज्यों का जो पेंशन बिल है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो बाकी जो ज़रूरी खर्चे हैं उसके लिए पैसा ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कई राज्य अब सोच में हैं कि क्या एनपीएस पर ही टिके रहें या फिर ओपीएस पर लौटकर पब्लिक को खुश करें। राज्यों को अपने पेंशन ढांचे को काफ़ी हद तक मजबूत बनाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को एनपीएस में लाना होगा ताकि बोझ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, बढ़ सके। ओपीएस पे
वापस लौटने का जो फैसला है वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल समझदारी के साथ ये फैसला लिया जाना चाहिए। पेंशन के लिए एक फंड बनाना होगा जो लंबे वक्त में बोझ थोड़ा सा हल्का कर सके सरकार के ऊपर। पेंशन सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारियों का हक नहीं होता है, बल्कि ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर यही खर्च इतना बढ़ जाए कि बाकी जो सारे काम सरकार को करने चाहिए उस पर ताला लगना शुरू हो जाए, तो फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता या फिर बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। आज राज्यों के सामने यही बहुत बड़ी एक चुनौती है। जनता को खुश भी रखना है और बजट को संभाल करके भी रखना है। आने वाले सालों में पेंशन का ये जो बोझ है भारत के राज्यों की वित्तीय हालत को किस दिशा में लेके जाएगा, यही असली सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।